हेलो गाइस, गवर्नमेंट जॉब्स बैलेंस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर रूटीन के लिए मैं आपको रेगुलर रूटीन प्रोवाइड करूंगा, वीकली शेड्यूलिंग भी प्रोवाइड करूंगा कि इस वीक में आपको कितना करना है और कितना रह रहा है। इसके हिसाब से आप एग्जाम में के रेस में बने रहो। करेंट अफेयर्स और जीएस ये जो है मैं ट्रिक्स के साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि अब जीएस और जीके का काफ़ी वेटेज बढ़ गया, तो ये मैं ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू इसके वीडियोस लेकर आऊँगा। और हमारी टीम इसमें काफ़ी मतलब हद तक सक्षम भी है कि हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवा सकें। तो ये मैं आपको निमोनिक्स के साथ लाऊंगा ताकि आपको ट्रिक्स के साथ याद रहे, ये लंबे समय तक रिटेन रह सके। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। अगर उसका फ्लो लगातार और रिदम बनाए रखना है तो मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कट ऑफ एनालिसिस हम इस बार क्या करेंगे, प्री के पहले भी एक कट ऑफ निकाल के वो बताएंगे बच्चों को, जिससे कि वो उन्हें मतलब वो बाद में ऐसा ना हो कि मतलब बॉर्डर पे कोई बच्चे आ रहे हो या कोई बॉर्डर से थोड़ा नीचे रह रहा हो और बाद में उसे हताशा हाथ लगे कि हाँ इतना कट ऑफ जाना था इतना नहीं गया। तो हम जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे टेस्ट बुक हो गया, आपका ग्रेड अप हो गया, इन सब से हम बाइजूस जो हो चुका है, तो उन सब के जितने भी बच्चे या हमारे ग्रुप के जितने बच्चे दे रहे हैं मॉक दे रहे हैं, तो उन सबका कट ऑफ का एनालिसिस निकाल कर हम एक प्री के पहले भी एक कट ऑफ एनालिसिस निकाल लेंगे और जहाँ आपको बताएंगे कि आपको और कितनी मेहनत करनी है और आप कितने पानी में होगी। और लास्ट में एक आता है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रिस्प वीडियोस, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि अब पूरा कर सको, पूरे एकदम 7200 9600 क्वेश्चन आप लगा सको। तो क्रिस्प वीडियोस का एक वो लेकर आएंगे हम। 10 वीडियोस एवरी सब्जेक्ट का होगा, एवरी सब्जेक्ट का 10 वीडियोस लेकर आएंगे, 1.5 घंटे का होगा एक वीडियो। और ये आपको पूरा कवर कर देगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न सब कुछ है, ये आपको सब कुछ कवर करेगा। क्वांट के लिए ग्रामर का रूल्स का लेकर आएंगे, वोकैब का भी लेकर आएंगे, बहुत क्रिस्प और शॉर्ट वीडियोस। बस आपको उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये आपको रेगुलर रूटीन और वीकली शेड्यूल में सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। अब फटाफट नए पैटर्न को समझते हैं कि क्या है। तो देखो, टीयर वन में कोई खास चेंज नहीं है, जैसे रीजनिंग था वैसे ही है आपका। जनरल अवेयरनेस वही 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन। 1 घंटे में वही आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है आपका, 200 मार्क्स है। और ये आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सेम है बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं टीयर 1 में। टीयर 2 में जो बदलाव है उसे समझते हैं। टीयर 2 में काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। टीयर 2 में पेपर 1 है, पेपर 2 और पेपर 3। ये पेपर 1 सब लोग देते हैं। पेपर 2 JSO होता है और पेपर 3 डबल AO का होता है, ठीक है। तो पेपर 1 के बारे में समझते हैं, जो सब लोग देते हैं हम लोग, जो पेपर 1 बाकी सारे पोस्ट के लिए देते हैं। तो पहले क्या होता था, ये टीयर 2 का ये पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 2 JSO था और पेपर 3 डबल AO, ठीक है। तो ये समझते हैं। पेपर 1 में क्या किया, पहले 2 सेशन पहले भी होता था। पहले 2 सेशन में क्या था हमारे पास, पहले मैथ्स था और इंग्लिश था। अब क्या कर दिया है, 2-2 घंटे का था। अब क्या चेंज आया है पहले का और अभी का, समझ लीजिए क्या चेंज आया है। पहले 2-2 घंटे का होता था, 2 सेशन पहले भी था। अब भी क्या है, 2 सेशन अब भी है। और अब हो गया एक 2 घंटा 15 मिनट का हो गया है सेशन, और एक 15 मिनट का हो गया। तो 2 घंटा 15 मिनट में क्या क्या आपका, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, एक 2 घंटा 15 मिनट का आपको एक स्लॉट का एग्जाम मिलेगा। आप कंप्यूटर बैठोगे, 2 घंटा 15 मिनट का आपको एक एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या होगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 60 क्वेश्चन होगा। और ये 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगी। और ये सेक्शन 2 है, जिसमें आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस 45 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन टोटल हो गया, 210 3 नंबर का ये हो गया आपका। और सेशन 3 ये 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 15 मिनट। ये आपको लगातार एक सिटिंग में होना है। ये जो आप सेशन 1 जो आप देख रहे हो, ये सेशन 1 जो आप देख रहे हो, ये पूरा एक सिटिंग में होना है। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो सेशन 1, ये आपको पूरा एक सिटिंग में होगा, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का सिटिंग में होगा, ठीक। यहाँ तक इसे करो, हाँ, यहाँ तक कि 2 घंटा 15 मिनट के सेशन में होगा, ठीक। ये पूरा सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ये 2 घंटा 15 मिनट। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू होता है, सेशन 2। पहले सेशन 1 सेशन 2 पहले भी था अभी भी है, 2 घंटा 15 मिनट का अब हो गया है पहला सेशन, और दूसरा 15 मिनट का बस रह गया है। दूसरा 15 मिनट में क्या आपको करना है, आपको एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना होगा, ठीक है, DEST देना होगा। और वो मैं बताता हूँ, टाइपिंग है एक्चुअली ये। और ये आप समझ गए। ये और कंप्यूटर मॉड्यूल है 20 क्वेश्चन का 60। और मैं कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सब कुछ बताऊंगा।
तो आप समझ चुके होंगे सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस। और ये मैं आपको ये एक बार टैब में बना के बताता हूँ कैसे ही आता है। देखो ये किस तरीके से है, ये आपको एक टैब बना हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, सेशन 1 में टैब बना हुआ होगा, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होगा, ठीक। इसमें सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3 होगा, ठीक। सेक्शन 3 होगा, ठीक। ये सेशन 1 का, ये 2 घंटा 15 मिनट का, 2 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग वाला ये है। सेक्शन 1 में आपका क्या होगा, सेक्शन 1 में आपका 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 आवर का मैथ्स और रीजनिंग है। ये आपको 1 घंटे बाद ये जो आपको स्क्रीन सेक्शन 1 का दिखेगा, ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है सारे में, ठीक है। ये मैं बताता हूँ 1 आवर में क्या, ये जीएस है और ये आपका जीएस है आपका, और इसमें क्या आपका इंग्लिश है, जीएस और इंग्लिश है। ये भी 1 आवर है, 1 आवर ये भी है, और ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरीके से आपको बन के आएगा कंप्यूटर पे। 3 सेक्शन होगा, 1 आवर का रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक। और इसमें 45 और 25 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन ये सेक्शनल 1 आवर में, ये ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे 2 घंटा 15 मिनट में आपको तीनों करना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे है, सेक्शनल कट ऑफ भी है यहाँ पे, वो भी मैं बताऊंगा अभी। और ये सेक्शनल टाइमिंग भी है। 1 आवर में आपको बस यही दोनों करना है, 1 आवर में आपको ये 30-30 क्वेश्चन करने, 1 आवर बाद ये सेक्शन 1 का स्लॉट ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, सेक्शन 2 खुल जाएगा, वो जो फिर 1 आवर का होगा, 1 आवर में आपको ये करना है। बिल्कुल आप ये मत सोच के चलना कि आपका 2 घंटा 15 मिनट है, पहले मैथ्स कर लोगे, फिर इंग्लिश करोगे, फिर जीएस कर लोगे, फिर रीजनिंग कर लोगे, 1 घंटा मैथ्स में लगा लिया, आधा घंटा इंग्लिश में लगा लूंगा, जीएस रीजनिंग में 15-15 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे करके नहीं होगा। ये 1 आवर का एक सेक्शन होगा, 1 आवर में ये सेक्शन खत्म हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा। जैसे बैंक एग्जाम जो दे रहे होंगे नहीं पता होगा, 1 आवर के बाद ये सेक्शन चला जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर में आपको ये करना है, फिर 1 आवर में आपको ये करना, और 1 आवर में आपको ये करना। ये सेपरेट टाइमिंग है, ठीक है। सेपरेट टाइमिंग के साथ ये सेक्शन खुलेगा, और सेपरेट टाइमिंग के साथ इसका कट ऑफ भी होगा। कट ऑफ देखते हैं क्या होगा। 180 मार्क्स है, और इसमें कट ऑफ क्या निर्धारित किया गया है कि यूआर के लिए 30% है, मिनिमम कट ऑफ में बता रहा हूँ। ये यूआर के लिए 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और ऑल कैटेगरीज के लिए 20% है, ठीक है। तो ये 18 3 या 54, मतलब इसका ये नहीं कि इसका 54 कट ऑफ आएगा, और इसका ये मिनिमम है, ये आपको आना ही चाहिए तो आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये प्री का कट ऑफ और जो हो सकता है 145 या 140 या इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब या 120 भी जाए, 110 भी जाए, उस तरीके से। ये नहीं कि इसका 54 हो गया, इसका 63 हो गया, इसका 18 हो गया, इस तरीके से जोड़ लिया और आपका मार्क्स कट ऑफ बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक मतलब पूरे का एक कट ऑफ निकल के आएगा, इतने बंदे हैं, इतनी वैकेंसीज है, तो इसे 115 112 नंबर से कट ऑफ गया, 130 कट ऑफ गया, उस तरीके से कट ऑफ जाएगा। वो बंदों के हिसाब से लेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब इतना कट ऑफ में सब क्वालिफाई कर गया 5 लाख तो 5 लाख को एग्जाम दिलाएंगे, नहीं। 130 मार्क्स ये मिनिमम है, इतना होगा तभी आपकी मतलब वो मतलब आप समझ सकते हो कि इतना के ऊपर ही कट ऑफ रहना, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये कट ऑफ नहीं है। कोई भी अगर आपको बता रहा है कि ये कट ऑफ है, नहीं, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि हाँ ये आपका क्वालिफाइंग है। इसके ऊपर आप लेकर आओगे तो एक कट ऑफ निकलेगा, बस वो आपको पार करना होगा, ठीक है। ये नहीं कट ऑफ से इतना नंबर ज़्यादा 15-20 नंबर ज़्यादा, उसको कुछ नहीं, बस एक कट ऑफ निकलेगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है मिनिमम। जैसे इस बार यूआर का 133 कट ऑफ था, तो वो आप 133.5 भी लेके आ रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। बस 140 भी लेके आओ तब भी क्वालिफाइड हो, उसमें कोई अंतर नहीं कि 133.5 और 145 में वाले में। हाँ, बस एक मेजर डिफरेंस हो आएगा, अगर आप डबल ए को कट टारगेट कर रहे हो तो डबल ए की कट ऑफ आगे बहुत ज़्यादा जाएगी, या हम जैसे हमेशा जाती है वैसे ही जाएगी कट ऑफ। तो डबल ए बस क्वालिफाइंग नहीं होगा, उसका एक अलग कट ऑफ आएगा, डबल ए का एक अलग कट ऑफ आएगा, ठीक है। जिससे एक प्री का एक अलग कट ऑफ आया, उस बार डबल ए का एक अलग कट ऑफ आएगा। तो होप कि टीयर 2 आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये टोटल 390 मार्क्स का है, टोटल 390 मार्क्स का है टीयर 2 आपका। और अब देखते हैं सेक्शन 2 क्या है। हाँ, ये आपका एक कंप्यूटर नॉलेज वाले में बता दे रहा हूँ मैं, कंप्यूटर मॉड्यूल वाला। जो पहले क्या होता था, सीपीटी जो हमारा पेपर होता था, सीपीटी सबके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं जरूरी है वो मैं बताता हूँ।
डीए, डीए ऑडिटर, डीए ऑडिटर और हमारा डबल एओ, डबल एओ, इन तीनों में सीपीटी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बाकी सब में सीपीटी चाहिए होता है। तो और सीपीटी और किस में नहीं चाहिए होता है? हाँ, टीए, टीए में भी सीपीटी नहीं चाहिए होता, ठीक। तो इतने के अलावा सब में सीपीटी चाहिए होता है, ठीक है। तो सीपीटी का जो कंप्यूटर मॉड्यूल का जो सीपीटी का कट ऑफ होगा वो एक अलग कट ऑफ निकलेगा। वो आपको मतलब समझो कि ये आपका 60 मार्क्स का है, तो ऐसा नहीं कि मतलब इसका 18 नंबर 30% अगर क्वालिफाइंग यूआर का है तो 18 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं। इसका बता रहा है कि ये यहाँ पे देखो आप, वो ऊपर पढ़ लेना, और ये लास्ट में देखो आप, जिसमें जिसमें जरूरत है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट्स। मतलब जिसमें सीपीटी, जिसमें ये चाहिए होगा इस इन पोस्ट के अलावा, जिसमें भी सीपीटी लगता था पहले, उन सब के जैसे ये जितने सारे पोस्ट मेंशन्ड है, उसमें आपको 18 मार्क्स नहीं जाएगा, बस 18 मार्क्स नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपको ज़्यादा जाएगा, एक हायर स्टैंडर्ड सेट होगा, जितने बच्चे लेकर आ रहे होंगे कट ऑफ उसके हिसाब से जाएगा। ऐसा मत सोच लें कि बस क्वालिफाइंग 18 नंबर 19 नंबर लेके आ गया तो क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए 60 नंबर तो हो सकता है इसका 40 भी कट ऑफ जाए, 45 भी जाए, 50 भी कट ऑफ जाए, 30 भी चला जाए, या 20 भी कट ऑफ रह जाए। जितने बच्चे अवेलेबल हैं, जितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, जिस तरीके से कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से ये रहेगा, ठीक है, इन पोस्ट के लिए। और अगर आप जैसे 18 नंबर आप 17 नंबर लेकर आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप फेल कर जाओगे, ठीक है। सॉरी, 18 मार्क्स लेकर आ रहे हो आप, ठीक है, और वहाँ पे आप यहाँ पे कट ऑफ गई 20, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप वो फेल कर गए, ठीक है। तो आप बस ये सारे पोस्ट के लिए अनअवेलेबल हो जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई हो, आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल रहोगे, ठीक है। 20 नंबर कट ऑफ गई, 18 नंबर आप लेके आ रहे हो, 18 से कम लेके आ रहे हो तो सारे में फेल हो, ठीक है। 18 लेकर आ रहे हो और तो आप इन पोस्ट के लिए अवेलेबल हो, लेकिन अगर कट ऑफ एक्चुअल 20 गई है सारे पोस्ट की तो आप सारे पोस्ट के लिए नहीं अवेलेबल हो, बस इसके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हो कि ये बस क्वालिफाइंग तभी है, इन सब के लिए बस क्वालिफाइंग है। अगर आप और पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जैसा कट ऑफ जा रहा होगा उस हिसाब से मार्क्स लाना होगा। पेपर टीयर 2 में हमने पेपर 1 को समझ लिया। पेपर 1 में जो 3 सेक्शन बना हुआ था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 था, एक घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट का। और पेपर 2 आपका स्टैटिक्स और जेएसओ का हो गया और डबल एओ का हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे था वैसे ही है। 1/4 निगेटिव मार्किंग और 200 मार्क्स का है। ये जेएसओ का आप पढ़ लेना कि जेएसओ में क्या चाहिए होता है। 60% 12th में या आप किसी भी सब्जेक्ट में आप वो स्टैटिक्स से पास किए हुए, और डबल एओ इकोनॉमिक्स का होता है। डबल एओ मार्क्स आप लेकर आओगे टीयर में 1 में ज़्यादा अगर लेकर आओगे, डबल एओ क्वालिफाई कर रहे हो तो आप डबल एओ के लिए एलिजिबल हो। और डीईएसटी सेशन 1 तो हम समझ चुके हैं, सेशन 1 में पेपर 1 में सेक्शन 1 समझ चुके हैं, उसमें 2 सेशन होना था, वो समझ चुके हैं। दूसरा सेशन 1 समझ चुके हैं, सेशन 2 अब देखते हैं, ठीक है। सेशन 2 में आपका यहाँ पे एक बार फिर मैं दिखाता हूँ। सेशन 2 ये है आपका, ये डीईएसटी टाइपिंग। सेशन 1 का 3 सेक्शन समझ चुके हैं और सेशन 2 का डीईएसटी टाइपिंग समझते हैं। टाइपिंग में क्या है कि पहले आपका टाइपिंग किसके किसके लिए चाहिए होता है? टाइपिंग सारे पोस्ट के लिए चाहिए होता है, और लेकिन किसके लिए एकदम मैंडेटरी है कि मतलब कुछ में, जिसे मैं बताया, जैसे ऑडिटर हो गया, डीए का हो गया, डबल ई, सब में टाइपिंग नहीं चाहिए होती, बाकी सब में टाइपिंग चाहिए। और जिस पोस्ट में एकदम टाइपिंग कंपलसरी ही है कि एकदम टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, मतलब आप सीपीटी उसमें नहीं चाहिए होगा, टाइपिंग चाहिए, वो टीए है, जिसमें टाइपिंग और यूडीसी, इसमें टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, और बाकी सब में भी टाइपिंग चाहिए होगा। तो इसका कट ऑफ जो इस बार निर्धारित किया, एरर आप कितना कर सकते हो? यू आर 20%, कर सकते हो आप। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 25%, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी 25%, और अदर ऑल अदर कैटेगरीज 30%। तो 30% इतना एरर अलाउड है। तो क्या इतना एरर बस करने के बाद मतलब क्या हम क्वालिफाइड? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बताया मैंने, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ये आपको ये तो आपका होना ही चाहिए। इतना एरर से कम करोगे तो आप फेल हो, ठीक है। और इसके ज़्यादा भी अगर आपने कर लिया कि हाँ आपने 15% एरर का, तब भी आपको श्योरिटी नहीं कि आप मतलब पास ही हो, नहीं। इसकी एक कट ऑफ जाएगी, इन सब पोस्ट के लिए कट ऑफ जाएगी, जो अभी से 5% एरर यूआर के लिए है, 7% आपका ऑल अदर कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी के लिए 7 है, बाकी के लिए 10 है, इस तरीके से 7, 5 और 7 चल रहा है अभी। तो बता दूं कि मतलब क्वालिफाइंग ऑल अदर पोस्ट के लिए मतलब वो होगा बस क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन जो ये सब पोस्ट हो गया आपका
टैक्स हो गया, मतलब जितने में भी लग रहा है आपका डीएसटी, उसमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। इसमें हायर क्वालिफाइंग वो सेट किया जाएगा। तो हो सकता है ये कट ऑफ 20% का जो है हो सकता है 5% पे आके रुक जाए, या 8% पे आके रुक जाए, 7% पे आकर रुक जाए। इसलिए आपको एरर 5% का ही अभी आपको टाइपिंग में 5% और 7% एरर ही मेंटेन करके रखना। उससे कम भी कर सकते हो, 3% 4% के राउंड करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत फेयर से हो सकता है 3% 4% पे चला जाए, 2% पे चला जाए। तो कंपटीशन बहुत फेयर्स हो रहा है टाइपिंग में भी। तो आप समझ के रखना, मेंस में लोड इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन टाइपिंग वगैरह में थोड़ा और कंप्यूटर में थोड़ा कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो हो सकता है 5% भी जाए, 7%, 8%, ये 20% तक जा सकता है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा तक जाता जाएगा। ये वो 15-20 से नीचे उतरते चले, 15, 8, 10, 3, 4, 2, इस हिसाब से कितना भी कट ऑफ जा सकता है। और ये देखो, मैं एक अभी जल्दी जल्दी में, मेरे पास उतना बनाने का टाइम नहीं था, तो एक ब्लैक बुक वाले से मैंने उठा लिया है कि हाँ ये दे रखा है उन्होंने। टीयर 1 सेम है, टीयर 2 2 घंटा 15 मिनट का है, इतना क्वेश्चन है, इतने मार्क्स हैं, 3 गुना मार्क्स है, टोटल 130 क्वेश्चन हो गया, 390 मार्क्स का है आपका पेपर। और टीयर 1 टीयर 2 आप समझ चुके होंगे। टीयर 2 वही 2 सेशन, एक बार फिर से मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। टीयर 2 2 सेशन हो गया आपका। टीयर 2 में 2 सेशन होना है। सेशन 1 में आपका 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन 1 घंटा 15 मिनट का है। और एक पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग है आपका, और दूसरे में इंग्लिश, जीएस, और तीसरा आपका ये हो गया कंप्यूटर मॉड्यूल। 15 मिनट का ये, 1 आवर का ये, 1 आवर का ये सब सेक्शनल कट ऑफ सबका अलग अलग होगा, सबका टाइमिंग अलग अलग फिक्स होगा, मिला के पूरा नहीं कर सकते हैं आप, सबका अलग अलग। 1 घंटे में ये सेक्शन आपका मतलब चला जाएगा, 1 घंटे में ये भी आपका चला जाएगा, 15 मिनट में ये भी आपका चला जाएगा। इसके बंद होने के बाद ये खुलेगा, इसके बंद होने के बाद ये खुलेगा, एक साथ तीनों नहीं खुल रहा होगा। आप देखते हैं जो कंप्यूटर मॉड्यूल नया वाला है उसका क्या सिलेबस है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर लेना। आप इसका इसका बुक जो होता है, एक बैंकिंग की बुक आती है, उससे भी आप ये पढ़ सकते हो। और इसका मैं एक क्रिस्प वीडियो डालूंगा, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए 2-3 वीडियो डालूंगा इसके, कि हर एक पॉइंट को कवर करते हुए कि हाँ आपको मतलब कहीं और से भटकना नहीं पड़े, और सब कुछ से जितने बैंकिंग के होते हैं या नेट से या जितने भी पढ़ाया जाता है वो सब कुछ मैं निकाल के एक उसका एक वीडियो बना के मैं दे दूंगा, एक पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। इतना ही सिलेबस है इसका कंप्यूटर का। बस ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए और सब कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।